Good morning, dear students. Now let us begin the new chapter probability. Probability को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता. ठीक है, प्रायिकता. प्यारे बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपका 9th क्लास में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है. तो 12th की प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद आपको IIT JEE का सिलेबस कुछ समझ में आएगा. इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में जितना है उतना तो आप पक्का पढ़ते रहना. 9th का आपने पढ़ लिया प्रोबेबिलिटी चैप्टर, तो 10th में आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा. 10th का पढ़ लिया तो 11th में आपको प्रोबेबिलिटी इंटरेस्टिंग लगेगा, और 11th का पढ़ लिया तो 12th में और भी मज़ा आएगा. तो मज़ा लेने वाला चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप मज़ा लेंगे. हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपके लिए मैंने कुछ 7-8 वर्ड्स लिखे हैं. आप इन वर्ड्स को, इन शब्दों को हिंदी में याद कर लो. एक एक करके समझाऊंगा मैं आपको. आउटकम मीन्स रिजल्ट या परिणाम. ठीक है ना, रिजल्ट का पता है ना, रिजल्ट आया कि नहीं आया, परिणाम आया कि नहीं, ये हो गया. एट रैंडम मतलब बिना सोचे समझे, यानी या बिना पक्षपात के. मतलब जैसे एट रैंडम आप किसी बैग में कुछ 3-4 कलर की बॉल डाली हुई है, और बॉल सभी एक ही साइज की है, एक ही शेप है, लेकिन और कुछ लाल है कुछ काली है. हाथ लगाने से आपको पता नहीं चल रहा है. तो आप अगर उसमें से बॉल निकाल रहे हैं बिना देखे, तो हम उसको बोलेंगे वी आर ड्रॉइंग बॉल्स एट रैंडम. यानी हम एट रैंडम बॉल निकाल रहे हैं बिना पक्षपात. ऐसा नहीं कि मैं लाल वाली देख के निकालूं. ठीक है, तो एट रैंडम वाले बिना पक्षपात के. हिंदी वर्ड इसका यदृच होता है, यदृच वाला, यदृचिक. यहां भी कर सकते हैं यदृचिक. बट ये तो बहुत ही हाई लेवल का वर्ड है. आप इतना याद रखो, बिना सोचे समझे, बिना पक्षपात का, ये हो गया एट रैंडम मीन. ठीक, ये अलग चीज. चूज मीन्स चुनना है, तो आपको पता है चूजन. ठीक है, CHOOSE. ठीक है, CHOOSE. इसका वर्ब क्या होता है? CHOOSE फर्स्ट फॉर्म, CHOSE सेकंड फॉर्म, CHOSEN ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म. ठीक है ना. चूजन. चूज मीन्स चुनना. टॉस मीन्स उछालना. जैसे अभी सिक्का को टॉस करो, उछालो, ये वर्ड टॉस आएगा सिक्का उछालने के लिए. ठीक है. अच्छा, डाई होता है पासा. जैसे महाभारत में मामा शकुनी ने पासे फेंके थे ना. पासा क्या होता है? एक तरह का क्यूब होता है जिसके ऊपर, या एक तरह का घन होता है हिंदी में, जिसके 6 सतह होती है, 6 सरफेसेस होती है. हर एक सरफेस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है. ठीक है, तो डाई के लिए वर्ड आएगा रोल. डाई रोल करना, थ्रो किया, रोल, RO. ठीक है ना, डाई इज रोल वगैरह, ROLLED. कोई बात नहीं, डाई के लिए थ्रो आता है. कॉइन के लिए टॉस आएगा. प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो गया. साइमल्टेनियस, ये साइंस का वर्ड है. साइमल्टेनियस मीन्स टुगेदर, एक साथ. साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ. ठीक है ना. 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. 2 सिक्कों को एक साथ आपने पकड़ा, हाथ में उछाला, टॉस कर दिया. साइमल्टेनियस मीन्स थिंग्स हैपनिंग टुगेदर, एक साथ होने वाली चीजें. ट्रायल मीन्स पर्याय, इसका ट्रायल कर लो. जैसे आपने एक सिक्का एक बार उछाला, 2 बार उछाला, आपके क्या क्या ट्रायल्स है. फेवरेबल मीन्स अनुकूल, जो हम चाहते हैं. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1-2 वर्ड और भी आएगा. आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपको डरना नहीं है. ये इतने वर्ड याद कर लो, आपका इंग्लिश मीडियम में, मैथ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना. आप कॉलेज में जाएंगे, आपको मैथमेटिक्स की हिंदी मीडियम में बुक नहीं मिलेगी. तो पहले से मैं बोल रहा हूँ, आपको 8-10 वर्ड याद करते रहो, जिंदगी में आराम करोगे, सुख पाओगे. ठीक, चलिए अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी शुरू करता हूँ. प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ये हो गया संभावना है, पॉसिबिलिटी, संभावना. ठीक है ना. तो मैथ में हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे या प्रायिकता बोलेंगे, बट मीनिंग इज दैट संभावना. ठीक है ना. क्या संभावना है? संभावना हो गया. इंग्लिश में दूसरा वर्ड हो गया पॉसिबिलिटी हो गई. ठीक है, पॉसिबिलिटी वगैरह वगैरह. अच्छा, लेट अस टेक नाउ, इसको समझाता हूं कैसे होता है. एक और आएगा इवेंट, EVENT. इवेंट मीन्स घटना. इवेंट मीन्स घटना. ये भी लिख लो आप, कोई चीज घट रही है. ठीक है ना, हैपनिंग ऑफ समथिंग. ठीक है, या आप इतना लिख लेंगे, आई एम श्योर. आउटकम हो गया, सब हो गया, मीनिंग हो गया, क्लियर. अब मैं एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखाता हूं आपको.
अब देखिए ये एक फॉर्मूला आप लिख लो, एक सूत्र लिख लो, मैंने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आप ये याद रखना, PE, ई फॉर इवेंट, ई फॉर इवेंट, कोई घटना हो रही है उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ई फॉर इवेंट, ठीक है। और इवेंट का नाम आप कैपिटल ई लिखो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिख सकते हैं। सो P फॉर प्रोबेबिलिटी, ई फॉर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई के होने की प्रायिकता। अब इवेंट बी हो गया, बी तो पी बी कर दो, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, अंदर जो इवेंट है उसका नाम लिख दो बी, ठीक है, ए बी सी, पी ए लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग ऑफ ए, कुछ नाम दे दो ना, ए जैसे आपके स्कूल जाने की घटना को इवेंट ए बोलते हैं, ठीक, आपके स्कूल नहीं जाने की घटना को इवेंट बी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा एक चीज और लिखा दूं आपको, एक चीज और लिखा देता हूं। अच्छा हिंदी मीडियम वाले बच्चों, अच्छा इंग्लिश में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हर बार हर क्वेश्चन में हम ये नीचे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, पी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल को टोटल। अब हिंदी में अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अब अनुकूल बोलो फेवरेबल बोलो, वो ये जो हम चाहते हैं, और हम क्या चाहते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया वो हम चाहते हैं, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, फिर कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन कराऊंगा, आपको लगेगा कि इतना इजी चैप्टर आज तक आप हमसे कब तक क्यों बचा है, ठीक है। तो आपको लगेगा यार काश सारे चैप्टर ऐसे होते तो हमें मजा आता था मैथ पढ़ने का, ठीक है। तो आप मजे ले लो, कोई आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हिंदी वालों ये फॉर्मूला लिख लो, फेवरेबल अनुकूल। हिंदी मीडियम बच्चों आपका सिलेबस सेम है, एनसीईआरटी की बुक, कुछ स्टेट बोर्ड लाइक राजस्थान बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड के साथ सिलेबस एनसीईआरटी का मिलता है, ठीक है। और जिन अदर बोर्ड्स के बच्चे जिनके पास बुक नहीं है, प्लीज ये क्वेश्चंस नोट करते रहना, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक। पढ़ते हैं, इसमें मैं सारे एग्जाम्पल करूंगा क्योंकि एक्सरसाइज बहुत छोटी है, ये एग्जाम्पल भी कर देता हूं मैं। हम आगे बढ़े उसके पहले एक चीज और नोट कर लो, सारे हथियार इकट्ठे कर लो रणभूमि में उतरने से पहले। जी पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ई फॉर एनी इवेंट, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या उससे बड़ी होती है, 1 या उससे छोटी होती है, मतलब 0 से 1 तक होती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और उनके बीच में हो सकती है। वर्ड्स में लिखवा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। समझ में आया? तो इसका आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है ना। 0 से 1 के बीच में जब मैक्सिमम 1 होगा, वो प्रोबेबिलिटी किसी घटना का इवेंट का 1 हो गया, मतलब वो 100% वो बात होगी। जैसे कल सुबह सूरज उदय होगा, द सन विल राइज टुमारो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। 100% सूरज निकलेगा, दिखेगा ना दिखेगा बात अलग है, बादल आगे तो नहीं दिखे, बट सन विल सर्टेनली राइज ओके टुमारो। अच्छा अब मैं बोलूंगा कल सूरज उत्तर में निकलेगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी 0 है। ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट वैसे वो होती है जो बिल्कुल हो नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और जो ये एक होती है श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, निश्चित घटना, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब वो बात 100% होगी, ठीक है। कल आप स्कूल जाएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है। हो सकता आपको कुछ और काम हो गया, कहीं आप पिक्चर देखने चले जाएंगे या बीमार भी पड़ जाए, भगवान ना करे, ठीक है। तो कल आप स्कूल जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है, 1 से थोड़ी कम, 0.9 हो सकती है, 0.95 हो सकती है, ठीक है। 1 तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप लिख लो कहीं। आपका आंसर फ्रैक्शन में भी आएगा। सपोज 4/5 आ गया, तो ये देखो ये 1 से कम है ना, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका आंसर 0.8 टाइप आएगा। तो फ्रैक्शन होगी, लोवेस्ट टर्म में लिखना, काटना है, और न्यूमरेटर में अंश से छोटा होगा, हर बड़ा होगा, ठीक है। न्यूमरेटर विल बी लेस देन दैट, लेस देन द डिनोमिनेटर, तो आज का आंसर नेचुरली 1 से कम ही आएगा। आपके सिलेबस में 1 से कम ही आ लो, 4/5, 2/3। कभी भी आपका 5/4 आ गया प्रोबेबिलिटी आंसर, तो समझ लो यार कहीं लोचा हो गया मेरा, ठीक है ना, ओके। कभी भी 3/2 आया, समझ लेना मेरा आंसर गलत है। 2/3 आया तो ये संभव है, बिकॉज 2/3 1 से कम होता है ना, 0.666 होता है। तो इतनी चीजें
आप समझ लो, फिर एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा। फॉर्मूला हर वक्त आप याद रखेंगे। पहला एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, टेंशन लेने का नहीं, आपके फायदे के लिए बना रहा हूं। यह रहा पहला सवाल आपके सामने। A coin is tossed 1000 times with following frequencies. Head 455, tail 545. अब सिक्के में हेड और टेल होता है। हेड क्या होता है? जिसके ऊपर अशोक स्तंभ का निशान होता है उसको हेड बोलते हैं। दूसरी तरफ वाला टेल होता है जिसके ऊपर 1 2 3 और नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, क्रिकेट के मैदान में टॉस करते हैं ना, हेड आया टेल आया। चलिए, फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। ईच इवेंट मीन्स इवेंट, एक हेड आने की इवेंट है, दूसरी इवेंट है टेल आने की। तो हेड वाली को हम एच लिख देंगे, और ठीक है पी एच, और उसको लिख देंगे पी टी। टोटल आउटकम्स कितना, यहां पर सॉल्यूशन में कराऊंगा, काफी आसान। टोटल आउटकम्स कितना, आपको लग रहा है इतना इजी? तो यहां पे टोटल आउटकम्स क्या है? टोटल आउटकम्स कितने, ये प्लस ये, और ये ऊपर दे रहा है कारण 1000 हो गया। अच्छा, अब पी एच प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, नंबर ऑफ फेवरेबल। फॉर्मूला हमेशा लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ये फॉर्मूला हर बार लिखना है, टोटल आउटकम्स। अब यहां पे पार्ट 1 है, वो कितना फेवरेबल आउटकम्स। आपको हेड पूछा है, तो हेड कितनी बार आया? 455। तो ये आंसर हो गया 455 डिवाइडेड बाय 1000। अब आप इसको काटो। कुछ लोगों को मैंने देखा इसको 5 से काटने की कोशिश करते हैं, नहीं करना, टाइम बहुत लगता है। जब डेसिमल पॉइंट वाला फंडा लगाओ, दिस विल गिव यू 0.455। ये आपका आंसर, ठीक है। ओके, नंबर टू में वही कहानी, पी टी गेटिंग। फॉर्मूला डाल दो आप, ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। जस्ट राइट दिस फॉर्मूला अगेन, पूरा फॉर्मूला, ठीक है, या लिखना रिपीट करना। इक्वल टू आप डालेंगे हेड, टेल कितना है? 545 बाई 1000। तो आपका आंसर है 0.545 आंसर। देखो, अब ये आंसर 0 और 1 के बीच में है ना, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। 0 से छोटा हो नहीं सकता। 0 से छोटा होने का मतलब है माइनस में। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में हो नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ये दोनों आंसर लिख दो। और एक चीज नोट करो, इनका सम 1 होता है। या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो बच के कुछ जाएगा नहीं था। हेड और टेल में दोनों में एक तो पक्का आएगा 100%, तो इनका सम 1 होता है। 100% का मतलब सम 1 है। तो एनीवे ये हमारा आंसर, ठीक है, लिख लिया। अब मैं सिंपल एग्जांपल आपको ऐसे छोड़ देता हूं, बाकी करवाता हूं। ये ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा ना, मतलब आप पूरा लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। अभी एग्जांपल 2 में ऐसे समझा देता हूं आपको। 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। मतलब 2 सिक्कों को आपने एक ही साथ हाथ में लिया। मान लो एक 1 रुपये का सिक्का है, दूसरा 2 रुपये का सिक्का, दोनों को आपने एक साथ पकड़ा, एक बार उछाला, फिर दोनों को वापस उठाया, फिर दूसरी बार उछाला। इस तरह से ये दोनों सिक्कों को एक साथ आप 500 टाइम, 500 बार उछाल रहे हैं, ठीक है। तो अब 2 सिक्के उछालते हैं तो आपको क्या क्या हो सकता है? आपके पास दोनों हेड आ सकते हैं। आपके पास एक सिक्के पे एक हेड आया, ठीक है, और दूसरे पे हेड नहीं आया, या दोनों बार भी कोई हेड नहीं है। नो हेड मतलब दोनों टेल आया। 1 हेड मीन्स एक हेड और एक टेल आएगा, समझ आया। तो क्या क्या आ सकता है आपके पास? जो क्या क्या आया, 2 हेड आया 105 बार, 1 हेड आया 275 टाइम्स, और नो हेड मीन्स 120 टाइम्स। ये बात समझ आई। 2 हेड क्यों आया? क्योंकि आपके पास 2 सिक्के हैं ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। इन तीनों जो घटना है, प्रत्येक की घटना की प्रोबेबिलिटी पता करो। तो फेवरेबल आउटकम क्या जो पूछा गया क्वेश्चन में, वही फेवरेबल। और टोटल ऊपर दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 500 है। सो इवन क्या है? मान लो इवन है कि 2 हेड आएगा, तो 2 हेड ऊपर कितना है? 2 हेड आया 105, तो 105 बटा 500, क्योंकि हर बार हमारा टोटल आउटकम 500 है। तो एवरी टाइम वी विल डिवाइड बाई 500। तो 2 हेड वालों की इवन ले लिया, उसको 105/500 कर दिया, आपका आंसर 0.21 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड कितनी बार आया? 275 टाइम्स, तो दैट इज 270/500।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड मीन्स 120/500 आपने डिवाइड किया 0.24 आया। अब इसको मैं आगे और थोड़ा आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल वो क्या होता पता है? 1 टेल कब आएगा? आपके पास 2 सिक्के थे, 1 टेल तभी आएगा जब आपके पास 1 हेड आएगा, मतलब वो भी 275 है। आपको बोलेगा 2 टेल्स, 2 टेल्स कब आएगा? जब कोई हेड नहीं आएगा तभी 2 टेल आएगा ना, यानी नो हेड वाला, दैट इज 120/500। एनीवे हमको जो पूछा गया वो आंसर आ गया 105/500, 275/500, 120/500 हो गया। एग्जाम्पल 3 देखिए, ए डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स, यानी पासा फेंके आप मामा शकुनी बन गए आप, और आपने मामा शकुनी बन करके पासा फेंका है 1000 बार विद द फ्रिक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो डाई पे यही आ सकता है। अब उसमें लिखा है कि आउटकम आपका जो डाई के ऊपर जो नंबर है 1 आया है 179 टाइम्स, 2 आया 150 टाइम्स, 3 आया 157 टाइम्स, 4 आया 149 टाइम्स एंड 5 आया 175 टाइम्स, 6 आया 190 टाइम्स। ठीक है, तो आपको पता करना फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, ये आपको ईच आउटकम पता करना, ठीक है ना। यानी 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सभी की, ठीक है ना। तो 1 वाले की E1 लिख दो, 2 वाले की E2 लिख दो, 3 वाले E3, E4, E5, E6 तक लिख दो, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ये टेबल मैं वापस बोर्ड पे लिख देता हूँ। 1000 बार उछाला गया है, 1000 बार पासा फेंका गया है, ठीक है ना। पासे को फेंकते उछालते नहीं। ये रहा एग्जाम्पल 3, ठीक है। डाई थ्रोन 1000 टाइम्स, 1, 2, 3। अब आप इसमें एक काम कर सकते हो, 1 आने की इवेंट को इवन नाम दे सकते हैं, या मैं 1 ही दे दूंगा। तो अभी इसमें कुछ नहीं, आपको मैं बताऊं, फॉर्मूला जरूर डालना, फॉर्मूला जरूर डालना है, पीई, पीई ये जरूर डालना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये फॉर्मूला हर बार डालना, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स, ओके, ये तो आप डालेंगे। अब हर बार का मतलब ये कि एक क्वेश्चन में मान लो 4-5 पार्ट है, तो उसमें एक बार ही बहुत है, ठीक। मैं अभी एक एक करता हूँ, ये गिवन पार्ट वाइज, कोई दिक्कत नहीं है। सो देयरफॉर P1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फेवरेबल 179 है, टोटल 1000 है, ठीक है। डिवाइड, अब 1000 से डिवाइड करना क्या बड़ी बात है, पॉइंट लेगा ना 0.179। P2 कितना 150/1000। अब पॉइंट आप लगा सकते हैं। P3 क्या हुआ 157/1000 हो गया, ये कर सकते हैं। अभी आप बाकी इधर कर दो मैं। P4 इज हाउ मच 149/1000। P5 कितना हुआ 175/1000 and P6 that is 190/1000। अब आप पॉइंट लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 0.149, 0.175, 0 से 0 कट गया 0.19 या 190 कर दिए, कितना दिस पॉइंट से कट गया 0 से 0.15, दिस इज 0.157। ये आपके आंसर है, ठीक है। किताब P1, E2, E3, E4, E5, E6 दे रखा है। अब एक चीज इसमें समझाइए कि इन सारी प्रोबेबिलिटीज को, यानी हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी को अगर हम सम करें, इनका योगफल करें, तो सबका योगफल या सबका सम 0 होगा। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 0 है, सॉरी, इनका सबका सम 1 होगा। कोई 0 से छोटा नहीं अकेला, और कोई 1 से बड़ा नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं कराता हूँ पेज, इसका एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। 4 करवाते हैं। अब एक 4th एग्जाम्पल देखिए, बड़ा मजेदार। ऑन वन पेज ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। मेरे प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में जब ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना नहीं था, तो टेलीफोन एक्सचेंज में एक बड़ी सी बुक होती थी, जिनमें जिन लोगों ने टेलीफोन के कनेक्शन ले रखे होते थे, उनके नाम और नंबर लिखे होते थे। उस बुक को बोलते थे टेलीफोन डायरेक्टरी। अब हर एक पेज में 200 टेलीफोन नंबर्स थे। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट, फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी का टेलीफोन नंबर है, ये हो गया 2582853, तो इसमें यूनिट प्लेस 3 है, समझ आया।
तो इस प्रकार यानी एक पेज में टोटल 200 टेलीफोन नंबर्स थे और यूनिट प्लेस क्या क्या थे वो टेबल में दिखा रहेगा। दिस टेबल जस्ट सी द टेबल 15.7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। इधर दे रखा डिजिट, नीचे दिया फ्रीक्वेंसी। तो मीनिंग ये हुआ कि ये टोटल 200 नंबर्स है जिनका यूनिट प्लेस 0 था। ऐसे कितने थे? ये 22 लोग थे, ठीक है ना, 22 नंबर थे। जिनके यूनिट प्लेस 1 था, ऐसे 26 नंबर थे। तो एंड सो ऑन। अब आपको क्या है, विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द नंबर्स, दैट इज द नंबर इज चूजन एट रैंडम, यानी बिना पक्षपात के नंबर का सिलेक्शन किया, चयन किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 6? तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक 6 आने की क्या प्रायिकता थी? तो 6 वाला आप देखेंगे यहाँ पे, ये पढ़ा 6 वाला, 6 ये पढ़ा ना, है कि नहीं? तो 6 के लिए फेवरेबल आउटकम कितना? 14। तो हमारा फेवरेबल आउटकम 14 है। टोटल आउटकम हमारा 200 है, 200 है ना, बिकॉज ये था ना। टेलीफोन नंबर कितने थे? ये पढ़ा देखो, 200 टेलीफोन नंबर, ओके, 200 टेलीफोन नंबर पढ़े थे। तो हमारा आंसर होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 डिजिट 6 बीइंग इन यूनिट प्लेस, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 6। इसको आप ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, ठीक है, और नीचे टोटल आउटकम। तो फेवरेबल हमारा ऊपर दिख रहा है 14 और टोटल इज 200। सो डिवाइड किया तो ऊपर से नीचे कटा, ऊपर आया 7, नीचे आया 100, 2 से काटना, तो 7/100 0.07। सो दैट द आंसर। लिख लिया, इसको समझ लिया। अब मैं एग्जाम्पल्स ऐसे कराऊंगा आपको प्यारे बच्चों। द रिकॉर्ड ऑफ ए वेदर स्टेशन शो दैट आउट ऑफ पास्ट 250 कंजिक्यूटिव मीन्स क्रमागत, ये मौसम विभाग था, उसने भविष्यवाणी की थी 250 दिन, 250 कंजिक्यूटिव डेज, लगातार 250 दिन उसने भविष्यवाणी की थी भाई बारिश होगी कि नहीं होगी। इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स, यानी 250 टाइम्स उसने फोरकास्ट की थी। फोरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी, जिसमें 175 टाइम्स उसकी भविष्यवाणी सही हुई और बाकी उसकी गलत निकल गई। सो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा 250 होगा। व्हाट इज रोड दैट ऑन ए गिवन डे इट वाज करेक्ट? तो करेक्ट वाले का क्या, करेक्ट के लिए फेवरेबल कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा, करेक्ट 175, ठीक है ना। तो 175 बाई टोटल 250। पार्ट 2 में व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट ए करेक्ट, तो गलत कितना था? 250 में 175 माइनस कर लो तो 75 आया, ठीक है ना। तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी, गलत होने का फेवरेबल यानी 75 टाइम्स उसकी फोरकास्ट गलत थी, भविष्यवाणी गलत थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 75/250 काटा तो 0.7। आप ये देखना, या तो सही होगी या गलत होगी। सही वाले का और गलत वाले का सम कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। वो तो 1 होना ही, या तो होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये समझ आया? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको थोड़ा मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और प्यारे बच्चों एग्जाम्पल 6 है, आपकी बुक में दे रखा है और आप इसको खुद करना। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पढ़ूंगा भी नहीं, स्लो मोशन में थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं उसको। आपको जहां लगे कि मुझे ज़रूरत है वीडियो पॉज करने की, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। बस एग्जाम्पल 6। अब बच्चों एग्जाम्पल 7 देखिए। मैं थोड़े एग्जाम्पल पे करा रहा हूं क्योंकि आपके एक ही एक्सरसाइज है 15 की, देयर इज ओनली वन एक्सरसाइज। एग्जाम्पल 7 में आपसे किताब से पढ़ता हूं। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। आई हैव मेड द टेबल हियर। फर्स्ट टेस्ट में उसके 69% मार्क्स है, सेकंड में 71, थर्ड में 73, फोर्थ में 68, फिफ्थ में 74 मार्क्स, 74%। Find the probability of getting more than 70% marks. ओके, तो अब आपका फॉर्मूला आपके दिमाग में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप यहां पहले समझेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है। फेवरेबल आउटकम FAV कर दो, आउटकम्स, अनुकूल परिणाम हिंदी मीडियम वाले बच्चों कितना है? 70% से ज्यादा कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 लिख देंगे। टोटल आउटकम्स कितने हैं?
टोटल परिणाम कितने हैं, टोटल कितने टेस्ट दिए, 5 दिए ना। सो पीई फॉर्मूला डालना, वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फॉर्मूला जरूर डालना है, उसके बिना आपका नंबर कट जाएगा। आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। अच्छा, अब नीचे लिख दो या बगल में लिख दो, आप नीचे लिखना अच्छा रहेगा, इक्वल टू 3/5। अब इसको पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं, ये कट गया ना, लोवेस्ट टर्म में पॉइंट में लिखोगे तो 0.6 आएगा। आपको पता प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। आपके 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आएगी, 0 वाली नहीं है, 1 भी नहीं, ठीक है। बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तब आपका कभी कभी 0 भी हो सकता है। तो ये आपका दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन एग्जाम्पल 7। चलो देखते हैं एग्जाम्पल 8 में क्या कहता है। काफी आसान, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना किताब में। ओके, अब देखो एग्जाम्पल 8 में आपको बुक से समझा रहा हूं, ठीक है ना। एन इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम। तो उसने 2000 ड्राइवर्स का सिलेक्शन किया है एट रैंडम, मीन्स बिना पक्षपात के, विदाउट एनी प्रिफरेंस फॉर वन ड्राइवर ओवर अनदर, यानी बिना किसी पक्षपात के उसने 2000 ड्राइवर का सिलेक्शन किया। इन ए पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट्स, द डेटा ऑब्टेन्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग। अब टेबल आप आराम से देख सकते हैं। देखो यहाँ इसमें एज लिख रखी है 18 to 29, 30 to 50 दे रखा है, एबोव 50 वाले लोग। अब उसमें एक्सीडेंट्स इन ए ईयर, 0 एक्सीडेंट, 1 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, 3 ओवर 3 एक्सीडेंट। मतलब समझ में आया, इसका मतलब आपको डाटा समझ में आना चाहिए। जैसे जो इंसान 18 साल से 29 के बीच में थे, 0 एक्सीडेंट के मतलब ऐसे 440 ही थे, 440 लोगों ने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। और इस 30 to 50 एज ग्रुप वालों ने 505 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। 50 साल वाले ऊपर लोग थे जिन्होंने 360 लोग थे जिन्होंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कौन करता, देखो 0 एक्सीडेंट, ये तो मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं किया, 505 लोग ये थे, ठीक है ना। ये 30 to 50 वाले ऐसे थे, इन्होंने कम एक्सीडेंट किया है, ठीक है, 0 वाले। अब बाकी 1 एक्सीडेंट, इतना 2, 3, ओवर 3 में एक बार देखो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कौन करते हैं बताओ, 3 से ज्यादा एक्सीडेंट, 35 एक्सीडेंट किए 18 से 29 वाले बच्चे, यंग बच्चे जो कॉलेज वाले आप जैसे लोग हैं, ठीक है। एनीवे, अब आपका क्वेश्चन है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट फॉर ए ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी बीइंग। अच्छा, टोटल आप हमेशा डिवाइड किससे करेंगे, 2000, क्योंकि 2000 ड्राइवर थे ना, ये टोटल 2000 थे, 2000 से डिवाइड करेंगे, टोटल आउटकम 2000 होगा। पार्ट 1 देखिए, 18 to 29 ईयर्स एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट। तो 18 to 29 कितने लोग हैं, 18 ईयर है, 3 एक्सीडेंट वाला 35, बस समझ आया। तो फेवरेबल वर्थ 35 डिवाइडेड बाई 2000, एग्जैक्टली 3 वाला कितना, एग्जैक्टली 3 वाला ये ओवर 3, एग्जैक्टली 3 61, तो 61/2000, बाकी डिवाइड आप कर लेना। पार्ट 2 में 30 to 50 वाला हैविंग 1 or more, मतलब ये वाला ले लो और 1 or more इसको ऐड कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको सबका ऐड कर लो, 125 + 60 + 22 + 18, इनका सम किया देखो 225 आया, 2000 से डिवाइड कर दो। पार्ट 3 में हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर। अब नो एक्सीडेंट में एज ग्रुप पूछा नहीं है, सबका ही करना है, सबका एज कर दो, सबका कर दो 440, 505, 360, सबका सम कर दिया, 1305 आया, डिवाइड कर दो 2000 से, तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक, डिवाइड बाई 2000, तो ये आपका 0.653 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, बाकी एग्जाम्पल 9 ये पुरानी टेबल आप रेफर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एग्जाम्पल 10 इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 10 की तरफ करो, एग्जाम्पल 10, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, मार्क कर लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसको भी मैं ऐसे समझा दूँ आपको, एग्जाम्पल कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते हैं इसको। 50 seats were selected at random from each of 5 bags of seats, ठीक है, and were kept under standardized condition for favorable to germination, ठीक है, जर्मिनेशन यानी बीजों का अंकुरण होने के लिए हर एक बैग में से 50-50 बीजों का सिलेक्शन किया। आफ्टर 20 days, 20 दिन बाद में, द नंबर ऑफ सीड्स विच हैड जर्मिनेटेड इन ईच कलेक्शन वर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये देखो यहाँ पे टेबल बना रहे कि कितनी अच्छी टेबल देखो, ये बैग नंबर 1, बैग नंबर 2, सारे बैग नंबर है। इधर क्या दिया है, दिस इज बैग नंबर कर दो आप, बैग नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटेड,
यानी इस बैग 1 में से 50 सीड को रखा जर्मिनेशन के लिए, लेकिन तो फिर 40 बीजों का ही जर्मिनेशन और बाकी 10 बीज बेकार हो गए, उगे ही नहीं या कोई बकरी खा गई उनको। बैग 2 में 48, इस तरह से ये बैग और ये ठीक है दे नंबर ऑफ बिग्स। अब तो टोटल क्या डिवाइड किससे करेंगे आप? डिवाइड 50 से नहीं करना है। कितने बैग है? 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाई 5 करेंगे। मोर देन 40 सीड्स इन ए बिग, तो 40 सीड्स से ज़्यादा कितने हैं एक बैग में? 1 2 3, तो इसका क्या आएगा? 3/5, 3/5 ठीक है। 49 सीड्स इन ए बैग, 49 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो क्या आंसर आएगा? 0/, इधर देखो अभी इस तरफ है 0/5। 49 सीड तो किसी बैग में नहीं है। अब एक पार्ट 3 पे वापस लाओ इसको, इधर देखो मोर देन 35 सीड्स, ठीक है। तो 35 सीड्स कितने, 35 से ज़्यादा कितने बैग में है? तो सारे 35 से ज़्यादा ही है ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो फेवरेबल भी 5 हो गया, टोटल भी 5 हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा? ये रहा 5/5, 5/5 आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके 1 होगी। देखो 1 होगी ना, ये 1, तो अभी आपके देखो आंसर 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, लेकिन 0 से छोटा कभी आंसर नहीं आएगा, 1 से बड़ा कभी आंसर नहीं आएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया ना। ये देखो 5 हो गया ना, 5/5, 1 हो गया, ठीक है। ये पार्ट 3 हो गया, पार्ट 2 में 0 आंसर आया था। पहला सवाल आपके लिए एक्सरसाइज 15.1 का, एक्सरसाइज 15.1 विजिबल और नॉट। इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमन, मैंने बैट्समैन लिख दिया, बैट्सवुमन होगा, ठीक है। ओके, हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेज। 30 बॉल उसने खेली, 6 बाउंड्री मार दी, यानी 6 चौके मार दिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, उसने चौका नहीं मारा, उसकी प्रोबेबिलिटी पता कर लो। तो यहां पे टोटल सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, ध्यान रखना। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 30। बाउंड्री कितनी बॉल पर नहीं मारी उसकी पूछ रहा है, बाउंड्री मारने का नहीं पूछ रहा है। कई बार ज्यादातर बच्चे जल्दबाजी में 6/30 कर देते, वो नहीं करना है, ठीक है ना। शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, उसने चौका नहीं मारा उसकी, ठीक है। हिट बाउंड्रीज, ये लिखना थोड़ा दिखाना, हिट बाउंड्रीज कितना? 6 पे, तो डिड नॉट या डी एंड डिंट कर दें, डिंट हिट बाउंड्री, BOUNDARY, 30 - 6 कितना हो गया? 24। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम है, और ये टोटल हो गया TTL आउटकम। ओके, फेवरेबल आउटकम्स। अब हम फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूला हमारा क्या है? PE। फॉर्मूला डाल दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम बाई कुल परिणाम, टोटल आउटकम्स डिवाइडेड बाई 24/30। अच्छा, नॉट इक्वल टू 24/30। अब ये काटो, 6 से कटता है, 6 4 जा 25 एंड 6 5 जा 30, ये आपका आंसर। अब आप डिवाइड करने की जरूरत नहीं, और डिवाइड करना तो 0.8 लिख दिए। पहला क्वेश्चन था, 4/5 लिख दो फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा, मैं फिर भी पढ़ के बता देता हूं। 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली। रैंडमली मतलब आपको मैंने बताया था, बिना किसी पक्षपात के। ऐसा नहीं कि वो हमारे ज्यादा जान पहचान का उसके घर पहले चलते हैं, वो नहीं। एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली 210, नंबर ऑफ फैमिलीज। यानी यहां से इसका मीनिंग ये हुआ कि जिन फैमिलीज में 2 लड़कियां थी, ऐसी 475 फैमिलीज निकली, ठीक है। 1500 फैमिलीज को जाके पूछा। किसको पूछा? जिनके घर में 2 बच्चे हैं, जिनके घर में 3 बच्चे 4 बच्चे, उनको जाके पूछे ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है ना। कोई उनका सिलेक्शन किया नहीं है। जिनके घर में 1 लड़की थी, मतलब बच्चे 2 होने चाहिए, तो 1 लड़की थी 1 लड़का होगा, ऐसी 814 फैमिली मिली। जिनके घर में कोई लड़की नहीं, ऐसे 211 फैमिलीज का सिलेक्शन हुआ था।
फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल नो गर्ल। तो यहां टोटल आउटकम्स हमारा 1500 ही रहेगा, ठीक है। टोटल आउटकम्स यहां पे हमारा 1500 ही रहेगा। तो मैं यहां से सॉल्यूशन आपको कर देता हूं। टोटल आउटकम्स वो हमारा देखो 1500 कहां से, या तो इनका सम कर लो, बट क्यों टाइम वेस्ट करना, इधर दे रखा 50, इनका सम 1500 ही है। अच्छा, फॉर्मूला आप हमेशा लिखना, मैं P ये है ना P2 E1 E2 की जगह मैं लिख दूंगा P ब्रैकेट में 2 लिख दो, क्या दिक्कत है। फिर लिखना फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप वो लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, ऐसा बॉक्स बना के, ये वर्ड नहीं लिखना, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 2 वाले 2 लड़कियों वाली कितनी फैमिली थी, 475 बाई 1500। अब आप इनको काटते जाओ, ठीक है ना। तो ये आपका कटने के बाद ये 25 से कटता है, उसके बाद फिर देख लो 25 से कटता है, तो 25 1 जा और 25 9 जा हो जाएगा, तो 1 9 और 15 6 जा, दैट इज 60, 19/60। फिर नहीं कटेगा क्योंकि 19 खुद एक प्राइम नंबर है। तो पहले का आंसर ये हो गया, ठीक है। अब पार्ट 2, पार्ट 1 हो गया, दिस इज पार्ट 2, सॉरी पार्ट 1 ये था, पार्ट 2 मैं यहां करा दूं आपको। वही P1 एक लड़की 1 गर्ल P1 कर लें, या 2G भी कर सकते, P2G कर दो तो भी चलेगा, P1G कर दो, अलग अलग अपना स्टाइल है। 1G G फॉर गर्ल। फॉर्मूला फिर यहां आप लिखेंगे, वो तो लिखना ही है, उसके बिना नंबर कटता है। एक क्वेश्चन में अगर 3 या ज्यादा पार्ट, एक बार फॉर्मूला लिख दो बिगिनिंग में तो भी चलेगा, ठीक। तो अब वो क्या हो गया, कितना फेवरेबल कितना है, 1 गर्ल है, 1 गर्ल में फेवरेबल कितना 814, तो 814 डिवाइडेड बाई टोटल 1500 है, 2 से काट दो, 2 से किसी नंबर डिवाइड करने का मतलब होता है उसका आधा कर दो, तो 814 आधा कितना हो गया 407 डिवाइडेड बाई, मैं इधर कर दूं जगह की कमी रहेगी, दिस इज 407, इसका आधा कितना 750। अब ये फिर नहीं कटेगा, ये 4 और 7 11 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, दिस इज फाइनल, ओके। ये आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 3 में P नो गर्ल, नो जी कर दो, 0G कर दो, P नो जी, थोड़ा गैप रखना बीच में, जल्दी जल्दी मत बोलना, ठीक है, नहीं तो और कुछ बन जाएगा। फॉर्मूला, 0 गर्ल कितनी है, 0 गर्ल वाली 211 फैमिली है, 211 डिवाइडेड बाई 1500। अब ये देखो 3 से नहीं कटता, 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट पता है ना, आप इनका डिजिट का सम कर लो, 1 + 1 2, 2 और 2 4, तो 4 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 211 भी नहीं है, ठीक है। इवन नंबर 2 से भी नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 4 से नहीं कटा, तो कुल मिला के दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर। अब ये लिख लो, आप लिख लो, इसको इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन 3 देखिए, रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14 फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। देखो अभी आपको क्या रेफर करना, मैं इसको कराऊंगा, एक बार वो रेफर करा देता हूँ, आपको ऐसे ही समझा देता हूँ हवा में। अब उसका ये क्वेश्चन है, दिस इज एग्जाम्पल 5, इसको रेफर करने को बोला था। आपको पूछा था कि वो उससे कि एक बच्चा अगस्त में पैदा हुआ, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले देखो क्वेश्चन में बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स है ना, 40 स्टूडेंट देखो मिला। अब अगस्त में जो देखिए, अगस्त में कितने बच्चे हैं, अगस्त देखिए कहाँ है, दिस इज अगस्त, अगस्त में कितने सामने जी 6, अगस्त वाला ग्राफ देखो 6 है ना, तो 6 बाई अगस्त में 6 बच्चे पैदा हुए, टोटल कितने 40, तो 6/40 2 से काट दो, 6/40 2 से काटा कितना हुआ 3/20, इसका आंसर आएगा, ठीक, इसको लिख लो आप। चलिए भाई, सवाल नंबर 4 ये रहा आपके सामने, शॉर्ट में लिखा है 3 coins are tossed simultaneously 200 times। प्यारे बच्चों, साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ होने वाला।
200 टाइम्स। अब 3 सिक्के, जैसे ये मैंने सिक्के ले लिया आपके लिए, ठीक है, दिख रहा है, एक 5 रुपये का, 2 रुपये का और 1 रुपये का, 3 कॉइन्स, ओके। ये मैं तीनों सिक्के एक साथ ऐसे पकड़ के एक साथ मैं टॉस करूंगा, उछालूंगा, फिर मैं जाके देखूं तो क्या क्या मुझे मिल सकता है। हो सकता है तीनों हेड मिले, तीनों पे, हो सकता है 2 पे हेड मिले, 1 पे टेल, हो सकता है 1 पे हेड और 2 पे टेल मिले, हो सकता है मुझे कोई भी हेड ना मिले, यानी तीनों टेल मिले। समझ में आया? तो उसने सिर्फ हेड वाला लिखा, तो 3 हेड मिला 200 बार टोटल। जैसे एक बार टॉस कर दिया, चेक कर लिया मेरा क्या आया है, दोबारा पकड़ के फिर टॉस किया है, टॉस किया, इस प्रकार में 200 टाइम्स, 200 बार ये 3 सिक्के पकड़ के उछालूंगा। तो ये मुझे रिजल्ट मिला, 3 हेड मिला 27 टाइम्स, 2 हेड मिला 72 टाइम्स, 1 हेड 77 टाइम्स, नो हेड 28 टाइम्स। कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट, कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट, नया वर्ड आएगा, हिंदी मीडियम वालों जाग जाओ। कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट। अब कैलकुलेट मीन्स गणना करना, गणना करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, और कुछ नहीं पूछा है यहाँ। अब मैं इसको हिंट दूंगा आपके लिए, आई विल जस्ट गिव हिंट, आप खुद पूरा करना। फेवरेबल आउटकम कितना है? 72, ठीक है। तो P2 क्या आया? 72/200, टोटल हमारा 200 है। काट डाल, 2 से काटो, 2 से काटने के बाद आधा करना होता है, इसका आधा 36, इसका आधा हो गया 100। अब किसी भी नंबर को आप 10 से, 100 से या उसे डिवाइड करते हैं 1000 से, आप डेसिमल वाला करना बहुत अच्छा रहेगा। 0.36 आंसर है। आपकी बुक वाले ने क्या किया है, इसको 4 से काटा है, 9, 4 से काटा, 25 किताब में 9/25 दे रखा है, वो भी सही, ये भी सही। आप 25 को फिर डिवाइड करेंगे तो बाद में ये आएगा, जरूरत नहीं है, ये कर लो, आपको जो इजी लगे वो कर लो, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको लिख लो आप, ओके। 4th क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 5 में मैंने कुछ समरी इसमें ले रखी है। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम, मैंने लिख दिया 2400 फैमिलीज एट रैंडम सेलेक्टेड एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए फैमिली। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो, यानी दिस इज द टेबल। आपको पहले समझना होगा क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे। ये व्हीकल्स पर फैमिली, मंथली इनकम है, कुछ लोगों की 7,000 से कम थी महीने की कमाई, 7,000 से 10,000, 10,000 से 13,000, 13,000 से 16,000, 16,000 और एबो। अब उनमें नंबर ऑफ व्हीकल्स पर फैमिली, यानी 0 व्हीकल या नो व्हीकल, 1 व्हीकल, 2 व्हीकल या 2 से ज्यादा व्हीकल, ठीक है। जिनकी कमाई 7,000 से कम थी उनके पास 9 व्हीकल, 10 लोग ऐसे मिले जिनके पास कोई व्हीकल नहीं था, 10 फैमिली। एक फैमिली थी यानी 1 व्हीकल वाली 160 फैमिली, 2 व्हीकल्स वाली 225 फैमिली, 2 या 2 से ज्यादा व्हीकल्स वाली 0 फैमिली थी। समझ में आया कहानी? दीज आर द व्हीकल्स, दीज आर द नंबर ऑफ फैमिलीज एंड सो ऑन, ठीक है। आपके सामने सारी चीजें हैं, इसमें 5 पार्ट दे रखा है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली इज अर्निंग ₹1,000 to 30, दिस इज 10,000, पार्ट 1 इज 10,000, ठीक है, दिस इज 10,000 to 13,000, ओके, पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। मैं एक एक पार्ट या लिखूंगा या कराता जाऊंगा। पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम कितना है? टोटल में हर बार हम 2400 से डिवाइड करेंगे बिना कुछ दिमाग लगे, 2400। फेवरेबल क्या है? जिनके इनकम लेवल 10,000 to 13,000 था और एग्जैक्टली 2 व्हीकल, तो 10 to 13 ये पड़ा, 2 व्हीकल ये पड़ा, 2 व्हीकल वाला और 10, तो कितना हो गया ये 29। तो आपका 29 फैमिलीज इज द फेवरेबल आउटकम। योर आंसर इज 29। प्यारे बच्चों 29 इज प्राइम नंबर, हिंदी में अभाज्य संख्या है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आ गया? 29/2400।
अगला पार्ट में देखता हूं क्या देर का है। अर्निंग 16,000 और मोर, 16,000 और मोर, पार्ट 2, ये दिल मांगे मोर, 16,000 और मोर एंड ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल, एग्जैक्टली वन व्हीकल, ठीक है। ये कितना है? 16 और मोर, ये दिल मांगे मोर, एग्जैक्टली ये लाइन पड़ी, एग्जैक्टली वन वाला 579, इट इज 579। तो बिल्कुल मैं कर दूं 579, ये पार्ट 2 आप लिखते जाएंगे दोबारा, 579/2400 आंसर, ठीक है। फेवरेबल आउटकम इज 579। पार्ट 3 क्या बोलता? अर्निंग लेस देन 7,000, अर्निंग लेस देन 7,000। अब पार्ट 3 करते जाओ, लिखते जाओ, लेस देन 7,000। पार्ट 3 में लेस देन 7,000 पर फैमिली, यही है। अब सॉरी, दिस इज पर मंथ। एंड ओनिंग does not have any vehicle and does not have any vehicle, DOESNT, doesn't have any vehicle, कोई व्हीकल नहीं, मतलब जीरो व्हीकल वाला। 7,000 से कम जीरो व्हीकल वाले 10 लोग हैं ना, ठीक है। दिस इज 10 बाई पार्ट नंबर 3 कर दूं 10/2400, एक कट गया तो आंसर इज 1/240। समझ में आ गया? ये फाइनल आंसर। हाउ इजी इट इज, वेरी इजी। पार्ट 4 क्या बोलता है प्यारे बच्चों? लिखते जाओ, लिखते जाओ। पार्ट 4 में अर्निंग 13,000 से 16,000, 13K टू 16K कर दूं, चलेगा? एंड owning more than 2 vehicles, more than 2 vehicles, प्यारे बच्चे। 13 से 16 ये पड़ा, 2 से ज्यादा ये पड़ा 25। तो यू राइट 225/2400। अब एक काम करते, इसको काट दो, मैं बताऊं कैसे काटा जाए। 24 को 24 × 100 कर दो। अब ये कटता है ना 25, तो ये कितना कटा? 25 4 जा, तो 1/24 × 4, योर आंसर इज 1/96। लिखते जाओ, लिखते जाओ, और कुछ करना ही नहीं, समझ में आ जाएगा। पार्ट 4 हो गया। ओ दिस इज 4 आई हैव नॉट डन हियर, 4 दिस इज 4, ठीक है। 5 में ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ये अंग्रेजी थोड़ी देखना। पार्ट 5 में ओ मिटा दिया फॉर्मूला भी, फॉर्मूला रखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, बाय टोटल आउटकम्स। ओके, टोटल आउटकम्स तो काम आएगा ना। क्या बोला 5 में? ओनिंग इनकम लेवल कुछ दे नहीं रखा है, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, अंग्रेजी देखना, नॉट मोर देन 1 व्हीकल। एक से ज्यादा व्हीकल जिनके पास नहीं है वो कौन है? दैट इज 0 और 1। समझ आया? दैट इज 0 और 1 व्हीकल, वो सब ऐड करना, 0 और 1 व्हीकल, ये सब आप करेंगे। 0 वाले भी, ठीक है, एक से ज्यादा वाले को छोड़ दो, बाकी कर दो। अब ये कितना हो रहा है? हाउ मच दिस विल बिकम है, हाउ मच दिस विल बिकम, दिस विल बिकम, ये सब ऐड करना है। और ये वाले, ये पूरा ये पूरी लाइन 0 व्हीकल वाली, ये वाली, तो दैट में अभी मैं लिखूंगा आपके लिए। ऑलराइट, ये क्या 10 + 0 लिख रहे हैं यहाँ पे, कैसे लिखेंगे? 10 + 0 + 1 + 2 + 1 प्लस ये पूरी लाइन 160
305, 535, 535 प्लस 469, नहीं दिक्कत तो कैमरा घुमा दूंगा, 579 डिवाइडेड बाई 2400। बात समझ में आ गई? 240, एक बार चेक कर लूं मैं, 10 0 1 2 1 160 305 535 469 579। अब ये इधर की चीज विजिबल है कि नहीं ये देखना पड़ेगा मुझे। तो 57 थोड़ा सा नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। अब इनका सम हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 1 1 1, तो ये कितना बनेगा, इधर आ जाएगा 2 6 0 2, ठीक है, 2 0 ये 2062 बाई 2400। अब आप इसको 2 से काट दो, 2 से तो कट रहा है, 1031 बाई 1200। अब 1 3 4 5, ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं 5। ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। इसको लिख लो प्यारे बच्चों, काफी बड़ा था बट आपकी प्रैक्टिस हो गई और इसके आने का चांस काफी कम एग्जाम में। 6th क्वेश्चन दे रखा है, रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। आप रेफर कर सकते हैं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं वो रेफर करने की जरूरत नहीं, मैं बुक दिखा दूंगा, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा टेबल का। फाइंड प्रोडक्ट दैट स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। एंड पार्ट 2 में फाइंड प्रोडक्ट दैट स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और एबो। देखो दो चीजें याद रखो, टेबल में चलते हैं, लेस देन 20% वो करना है, एंड मोर देन 60 और मोर। लेस देन 20% पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 60 और मोर, दो चीजें याद रखो, ठीक है। अब टेबल में चलते हैं, दिस इज टेबल। लेस देन 20% आप देखिएगा, 0 to 20, लेस देन 20 7 लोग हैं, टोटल कितने 90, तो फेवरेबल 7, टोटल 90, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 7/90। पार्ट 1 हो गया, लेस देन 20%, दैट इज दीज आर मार्क्स आउट ऑफ 100। अब बोला मोर मार्क्स 60 और एबो, 60 और एबो में क्या 60 to 70 वाला, ये 15 ऐड हो गया, 70 और एबो ये भी ऐड हो गया, तो 60 से ज़्यादा क्या 15 + 8 23, तो फेवरेबल हमारा 23 हो गया, टोटल हमारा 90 हो गया। हमारी प्रोबेबिलिटी 15 + 8 23/90, 23 प्राइम है ना। तो पार्ट 1 का आंसर 7/90 और पार्ट 2 का आंसर है 60 और मोर का 23/90। ये लिख लो आप, हिंट है, कोई दिक्कत नहीं, इसके आने के चांसेस काफी कम। क्वेश्चन नंबर 7, ए सर्वे वाज कंडक्टेड एंड मतलब टू नो ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बारे में 200 स्टूडेंट्स को जा जाके पूछा, भाई आपको स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट अच्छा लगता है कि खराब लगता है? तो इस तरह का रिजल्ट बच्चों ने दिया। लाइक 135 स्टूडेंट ने बोला हमें तो पसंद है, और 65 बच्चों ने बोला कि बकवास है, कैलकुलेशन बड़ी खराब है, वी डोंट लाइक इट। तो टोटल इनका सम 200 होता है और यहाँ पे भी 200 दिया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 में, पार्ट 2 में ही डजंट लाइक इट। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला डालना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स, फिर therefore P लाइक्स, तो लाइक में लाइक वाला कर दो, डिवाइड तो 200 से कर दो। आप कितने लोग लाइक करते हैं 135। अब आप इसको काट डालिए, 5 से कटता है 27 5 एंड 5 से कटता 27, अब 40 से। अब ये 3 से करता, ये नहीं करता, 3 से, ये 2 से करता, ये 4 से नहीं करता। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। पार्ट 1 हो गया, इसको लिख लो वीडियो को पॉज करके। और पार्ट 2 में मैं ये लिख दूं, फॉर्मूला आप जरूर डाल देना। पार्ट 2 आई कैन राइट हियर, पार्ट 2 में पी, आप ये ऊपर वाला ये फॉर्मूला यहां चिपका देना। ओके, चिपका दोगे, पक्का चिपका दोगे, ओके। और इवन सेम क्वेश्चन में दोबारा फॉर्मूला ना लिखो तो भी चलेगा। तो therefore P doesn't like, DOESNT doesn't like। अब doesn't like में जो नहीं लाइक करने वाला वो इसका फेवरेबल आउटकम है 65/200।
5 से काटो, कितना 5 जा 65 होता है, 13 5 जा और ये 45 जा। दिस इज द आंसर। कितने देखो छोटे छोटे कैलकुलेशन। 7वां हो गया, 8वां देखते हैं क्या है। ये लिख लो, वीडियो को पॉज करके पूरा सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। क्वेश्चन 8 इसका 3rd क्लास रेपर क्वेश्चन 2x 14.2। ये आप खुद अगर करने की इच्छा तो कर लेना, बट ये एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है। क्वेश्चन 9 और 10 आपको कुछ एक्टिविटीज करने के लिए बोल रहा है, ये सब आप खुद कर लेना, बकवास है, आने का चांस कम है, नो यूज एट ऑल। करना तो कर लेना, अगर आपके पास और कोई काम नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन कर लेना 9 और 10, ठीक है। अब 11 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, एक बार देख लो, फिर मैं लिखूंगा 11 बैग्स। 11 क्वेश्चन में 11 बैग है। ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स इन फ्लोर, वेट्स ऑफ फ्लोर इन kg। आटा था और 5-5 किलो का उसके ऊपर लिखा था, लेकिन बाद में जब तोला गया ये उनके एक्चुअल वेट था। ये मैं करा देता हूँ। फाइंड प्रोड्यूस दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, ठीक है। 11 क्वेश्चन देखिए, मैंने थोड़ा शॉर्ट में इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दिया है। 11 बैग्स ईच मार्क्ड 5 kg, ऊपर लिखा है, ठप्पा लगा 5 किलो का, नेट वेट 5। एक्चुअल वेट्स आर, ये इनका वेट है 4.97 kg वगैरह वगैरह, ठीक है, काउंट कर लो। पूरा 11 है, आपको पता करना फाइंड प्रोड्यूस दैट ए बैग हैज मोर देन 5 kg वेट। तो मोर देन 5 kg का अभी ये काम करो, तो मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख दूँ वापस, इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला डाल दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स। अब टोटल में कोई समस्या नहीं है, टोटल तो 11 है, दे रखा, आप गिनोगे तो 11 ही है। 5 किलो से ज्यादा वाले कौन है? एक पड़ा, 2, 3, ये नहीं लेना है, ये तो 5 खुद है ना, तो वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, एग्जैक्टली 5 ले रहा नहीं, 7, तो 7/11। तो दिस आंसर। आप थोड़ा एक्सप्लेन करना तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये फाइनल आंसर है, फॉर्मूला लिख दो और ये लिख दो, कोई समस्या नहीं। 12वां सवाल देखते हैं क्या, 12, 13, 2 बज के। क्वेश्चन 12 देखिए, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2 में जाना है, ठीक है। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस in the air in parts per million of a certain of a certain city for 30 days. Using this table, find probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 on any of these 30 days. तो क्या करना, उसमें 30 डेज दे, आप अपना सॉल्यूशन देख लो। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 42 निकालिएगा, आपने एक टेबल बना रखी थी, ठीक है ना, ओके। उसमें आपको ये 0.12 से लेकर 0.16 के बीच में कितने दिन था उसका कंसंट्रेशन। अब देखो ये टेबल मैंने बना रखी है, और बना क्या रखी है, पीछे आंसर शीट में दे रखा है, आप अपनी नोटबुक में देखना, दिस टेबल इज मेड। अब आपका फाइनल क्वेश्चन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट कंसंट्रेशन इज इन इंटरवल ऑफ 0.12 से लेकर 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज 30 डेज। ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है 4, 9, 9, 2, 4, 6। आपको कुछ नहीं करना, टोटल आउटकम तो 30 है, ठीक है ना। तो 0.12 से 0.16 के बीच में कितने दिन कंसंट्रेशन थी, 12 से 162। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मैंने ऑलरेडी किया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे यहाँ हो जाएगा 2। टोटल कितना हो गया, क्वेश्चन में दे रखा 30 डेज, तो 2/30। तो योर आंसर इज, ये फॉर्मूला आपको लिखना होगा, 2/30 काट डाल तो 1/15 इज आंसर। लिख लो इसको आराम से। 13 क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। इन क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 14.2 में चले जाइए। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप AB। पहली बात तो आपको ये सवाल एग्जाम में देगा नहीं, देगा तो आपको किताब नहीं देगा, किताब नहीं देगा क्योंकि किताब तो कोई नहीं देता, तो आपको ये टेबल बना के देगा, ठीक है।
देगा तो टेबल बना के देगा, किताब कोई नहीं देगा, किताब देगा तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। सो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैज ब्लड ग्रुप ए बी, मैंने टेबल बना ली है। फेवरेबल आउटकम्स कितना हमारा, ए बी वाले कितने लोग हैं, 3 हो गया। टोटल कितने हमारे पास, 30। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल बाई टोटल दैट इज 3/30। काटा 3 से 1/10 हो गया। इसको आप लिख लो, कॉपी कर लो, और ये आपकी प्रोबेबिलिटी का आखिरी क्वेश्चन था। इवन आपकी मैथ की टेक्स्ट बुक का भी आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।